होती है, अगर डैमेज हो जाएगा तो आपको जो है कल की चीज़ों को रिमेंबर किए बगैर रहना पड़ता है। नीचे चलें। ये है हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस नज़र आ रहा है? ग्रीनिश है, ये हिप्पोकैम्पस है। इसके बाद थैलेमस होता है इसके नीचे। थैलेमस जो है वो गेटवे है। बेसिकली 2 चीज़ें इसके कंट्रोल में है, सेंसरी इंटीग्रेशन और मूड। जो मूड का कंसर्न है और सेंसरी इंटीग्रेशन, दैट्स मीन ये क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो सेंसरी पाथवे है उसके लिए ये गेटवे का काम करता है। और दूसरी चीज क्या कंट्रोल करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है। मूड में क्या होता है, हम जब मूड की जो स्विंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर ये डैमेज होगा तो फिर आपकी सेंसरी इंटीग्रेशन भी नहीं होगी, मतलब आपकी सेंस लेस हो जाएंगे और मूड की वेरिएशन नहीं होगी। ये इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा हिप्पोकैम्पस। उसके उसके बाद थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये थैलेमस के नीचे होता है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है और इसके मेन फंक्शन क्या है, थर्मल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। किसके नीचे होता है, एपिथैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस और इसके नीचे फिर मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन के नीचे पोन्स और उसके नीचे अमिगडाला। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, थर्मल रेगुलेशन को, कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन को, हार्मोन सेक्रेशन को, स्लीप वाक साइकिल को, और इमोशनल एंड बिहेवियर्स जो है, इमोशनल बिहेवियर्स उनको कंट्रोल करता है। अगर ये डैमेज होगा तो ये चीजें जो है इफेक्टेड होंगी। बॉडी के टेम्परेचर को सेंस नहीं कर सकेगा कि वैसे टेम्परेचर जितना नॉर्मल होता है 37, उससे अबव होगा या नीचे होगा तो उसको रेगुलेट नहीं कर सकेगा। एपीथैलेमस क्या होता है, थैलेमस के ऊपर छोटा सा एक ढक्कन टाइप होता है, उसको एपीथैलेमस कहते हैं। ठीक है, ये रूफ होती है थर्ड वेंट्रिकल की। और क्या कहते हैं, ये पीनियल बॉडी का जो है, पीनियल बॉडी का हाउस होता है। पीनियल बॉडी क्या होती है, जो कि क्या खारिज करती है, मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप एंड वाक साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर मेलाटोनिन सेक्रीज ना हो तो आपको नींद नहीं आएगी या नींद का जो साइकिल है आपका वो डिस्टर्ब होगा। नीचे चलें। एपिथैलेमस के बाद जो है वो क्या आता है, ये थैलेमस है, देख रहे हैं इस पिक्चर में नीचे, ये थैलेमस है, फिर क्या है, हाइपोथैलेमस है और फिर एपिथैलेमस है। ये तीनों चीजें आपको नजर आ रही होंगी और इसके नीचे फिर मिड ब्रेन शुरू होता है। ये डायंसेफ्लान का हिस्सा है। तीनों चीजें किसका हिस्सा है, हमने डाइन मिड और ब्रेन में क्या चीजें पढ़ी, सेरिब्रम पढ़ा, फिर डायंसेफ्लान पढ़ा, फिर लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस था, और डायंसेफ्लान में तीनों होते हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थैलेमस 2 चीजें, सेंसरी प्रोजेक्शन और मूड को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ ऑटोनॉमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है, और एपिथैलेमस जो है वो क्या करता है, स्लीप वर्क साइकिल को कंट्रोल करता है। हम उठते और सोते जो है इससे कंट्रोल होता है। फिर है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो है ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे होता है। ये 5 न्यूक्लियस का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें प्यूटामेन की ड्यूएट न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस, ग्लोबस पैलिडस वगैरह शामिल है। ये डैमेज कौन करता है, पार्किंसन डिजीज या हंटिंगटन डिजीज। अगर डैमेज हो जाए तो आपको एथिटॉइड सेरिब्रल पाल्सी होती है। किसी का डैमेज हो जाए तो एथिटॉइड सीपी काज करता है। इसको कौन डैमेज करता है, पार्किंसन और हंटिंगटन डिजीज। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ऊपर करें, ये 5 न्यूक्लियस है, कम्प्लेक्स है न्यूक्लियस का, 5 न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। कौन से, क्यूडेट न्यूक्लियस, प्यूटामिन, ग्लोबस पैलिडस, सबथैलेमस न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसके फंक्शन क्या है ये हम नीचे देखते हैं। फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसल गैंग्लिया जो है वो वॉलंटरी मोटर कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मोटर क्या कंट्रोल क्या होता है, हमारे जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स क्या है, इनवॉलंटरी वो है जो जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी डाइजेशन। और वॉलंटरी कौन से हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, ये हमारे कंट्रोल में है।
तो ये वॉलंटरी जो मोटर कंट्रोल्स है उनको रेगुलेट करता है, कॉग्निशन और इमोशन फंक्शन को भी कंट्रोल करता है और हमारी आई मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है पास सिनेरियो में। बेसल गैंग्लिया क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है, 5 न्यूरॉन का क्लस्टर है, 5 न्यूक्लियस का क्लस्टर है, जो मैंने अभी बताया कि वो होते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन जो है वो लोग मिड ब्रेन पे है, मिड ब्रेन पे रहे। मिड ब्रेन स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर आ रही है। मिड ब्रेन जो है बिटवीन द डायंसेफलान एंड पोन, डायंसेफलान के नीचे होता है और पोन के ऊपर मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन बेसिकली इसके मुतालिक जो ज्यादा क्वेश्चन आता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसका सेंटर कहाँ होता है? मिड ब्रेन में। रेटिकुलर फॉर्मेशन का सेंटर मिड ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में सर उसके ये अलावा क्या असेंडिंग होता और डिसेंडिंग। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है बेसिकली हमारे सेंसरी और मोटर न्यूक्लाई की एक प्रोजेक्शंस है जो स्पाइन क्या कहते हैं ब्रेन स्टेम से शुरू होकर ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाती है। ये रेड हाईलाइटेड होती है। इसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन यानी जिसको हम क्या कहते हैं वो कौन से होते हैं? अपर मोटर न्यूरॉन का एक जंक्शन सा बनाता है, फॉर्मेशन को ऊपर नीचे ले जाना, उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। और उसका जो मेन सेंटर है वो किस में होता है? मिड ब्रेन के अंदर होता है। है? मिड ब्रेन में क्या होता है? डिसेंडिंग पैरामाइडल ट्रैक होते हैं, जैसा कि मैंने कहा ऊपर नीचे सेंसरी और मोटर ट्रैक होते हैं। आई के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है और हमारी हेड और नेक की जो विजुअल स्टिमुलाई है उसको भी कंट्रोल करता है। इसी की वजह से हम मूवमेंट करते हैं। अगर मिड ब्रेन डैमेज हो जाए तो हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, नेक ऊपर करते हैं या हम साइड पे देखते हैं हेड को ऊपर करते हैं, ये चीजें जो है इफेक्ट होंगी। इसके अलावा इसके अंदर से 2 क्रेनियल नर्व के जो है मोटर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। वो कौन सी हैं? तीसरी और चौथी, ओक्लोमोटर और ट्रोक्लियर। ओक्लोमोटर और ट्रोक्लियर। इसीलिए इसका कंसर्न आई से है। ये दोनों नर्व किसको कंट्रोल करती हैं? आईज को। एक आईज की मूवमेंट को जो है साइड बाय साइड कंट्रोल करती है और एक ऊपर नीचे कंट्रोल करती है। इसीलिए अगर ये डैमेज होता है तो हमारी विजुअल जो है रिफ्लेक्सेस वो डैमेज होते हैं। क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती हैं? 12। दैट्स मीन 2 इससे निकलती हैं और 2 जो है वो ऊपर से निकलती हैं सेरिब्रम। कौन सी? ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी सेरिब्रम में होती हैं। और मिड ब्रेन में कौन सी हैं? ओक्लोमोटर और ट्रोक्लियर। जब ये हम आगे पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व तो फिर समझ जाएगी कि ये कैसी होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। ऊपर करें मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन की समझ आ गई इसमें क्या क्या होता है? ऊपर लेते जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, स्क्रीन को ऊपर रोल करें। मिड ब्रेन के बाद फिर हाइंड ब्रेन होता है। हाइंड ब्रेन में क्या चीजें होती हैं? मेडुल्ला पोन्स और सेरिबेलम। मेडोला पोन और सेरिबेलम। मेडोला पोन और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये पीछे होता है, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। और पोन्स के नीचे मेडुला ओब्लंगेटा होता है, जहां से नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है जिसको फोरामन मैग्नम कहते हैं। और इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्या होता है? मिड ब्रेन होता है। अब ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं मिड ब्रेन पोन्स और मेडुल्ला को। मिड ब्रेन पोन्स और मेडोला को ब्रेन स्टेम कहते हैं। और हाइड ब्रेन में क्या चीजें होती हैं? पोन्स इसमें मेडुल्ला पोन्स और होती है, सेरिबेलम। सेरिबेलम और होता है। सेरिबेलम। और सेरिबेलम होते हैं। ये है मेडोला। उसके बाद अगर हम मेडोला को पढ़ते हैं तो पोन्स जो है उसके अंदर से फिर 4 क्रेनियल नर्व निकलती हैं और फिर मेडोला से 5 क्रेनियल नर्व निकलती हैं। ठीक है। मेडोला जो है इंफीरियर रीजन है, सबसे इंफीरियर रीजन है जो ब्रेन स्टेम के साथ अटैच होता है। मोस्ट इंफीरियर रीजन जो ब्रेन स्टेम के साथ अटैच होता है ये कोन शेप्ड होता है और ज्यादातर ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। हमने उसमें किसमें अभी मिड ब्रेन में देखा था कि वॉलंटरी हमारे कुछ फंक्शंस को कंट्रोल करता है और ये क्या करता है? ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी कौन से फंक्शंस है हमारे? हमारी रिस्पायरेशन है, हमारी ब्लड प्रेशर है, हमारी हार्ट बीट है, हमारी क्या डाइजेशन कहते सिस्टम हैं है, हम स्वेलिंग जो है। वोमिट करते हैं वो है डाइजेशन है। इसलिए जो ज्यादातर रिस्पायरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर और जो है क्या कहते हैं वेजुलर और कुछ एडिशनल सेंटर जो है वो किस में मौजूद होते हैं? मेडुला में। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, स्नीजिंग सेंटर और हम जो वोमिटिंग करते हैं उसका सेंटर कहाँ मौजूद होता है?
मेडुला के मेडुला अंदर में। मौजूद होता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि अगर ब्रेन स्टेम डैमेज होगी तो फिर क्या होता है, पेशेंट के बचने के चांस रेयर होते हैं। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन डैमेज हो जाए तो ऑक्सिपिटल लोब डैमेज होगा तो विजन की इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, पैराइटल होगा तो सेंसेशन की इश्यूज आ जाएंगे। टेम्परल होगा तो एडिशन या वर्नेक्स अफेजिया हो जाएगा। लेकिन ब्रेन स्टेम डैमेज होगी तो क्या होगा, बंदा ही जाएगा, क्योंकि उसके मेन सेंटर जो है, जो उसके निजाम को चलाते हैं, वो कहाँ होते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा में। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, ठीक है, हमारा हार्ट बीट, हमारे रेट को, फिर वेजो मोटर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और एडिशनल सेंटर जिसके अंदर कफिंग, स्नीजिंग, हिकोपिंग, ये चीजें जो है ये भी कहाँ कंट्रोल होती हैं, मेडुला में। हम वोमिट करते हैं, हम स्नीज करते हैं, हम हिचकी लेते हैं, ये सारी चीजें कहाँ है, मेडुला। इसको मेडुला में इसके सेंटर है। सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लाई 5 क्रेनियल नर्व के इसके अंदर होते हैं। 5 क्रेनियल नर्व के सेंसरी और मोटर न्यूक्लियाई यहीं से निकलते हैं, जिसमें एडिटरी नर्व है या वेस्टिब्युलर कोक्लियर नर्व भी जिसे कहते हैं, फिर ग्लोसोफेरेंजियल है, वैगस है, एक्सेसरी है और हाइपोग्लोसल है। ये नर्व तब समझ आएंगे जब हम नर्व पढ़ेंगे। तो एडिटरी वेस्टिब्युलर कोक्लियर नर्व जो है वो पोंटो मेडुलरी जॉइंट से निकलती है, जो पोन्स और मेडुला का जॉइंट है उससे निकलती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वेस्टिब्युलर कोक्लियर नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा है पहले, हियरिंग और बैलेंस के लिए। हेयरिंग और बैलेंस के लिए, वेरी गुड। और जो ग्लोसोफेरेंजियल है वो किसके लिए है, वो जुबान की जुबान के पट्टों को कंट्रोल करता है। कुछ जबान की बैक पट्टों को और फेरेंक्स के पट्टों, गले के पट्टों को कंट्रोल करती है, मसल्स को। और वेगस जो है वो हार्ट को लीवर, हार्ट, ये पूरे एब्डोमेन में फैली होती है, हार्ट, डायाफ्रेम, लंग्स का कंट्रोल, और जो है हमारी इंटेस्टाइन तक और क्या कहते हैं बाउल ब्लैडर तक जाती है, डाइजेशन को भी कंट्रोल करती है। और एक्सेसरी नर्व जो है ये किसको कंट्रोल करती है, कौन सी? मसल्स ऑफ हेड मूवमेंट, एक्सेसरी स्पाइनल नर्व हेड मूवमेंट को, ट्रेपेजियस मसल को कंट्रोल करती है, हमारी नेक और हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ये डैमेज होगी तो हेड नेक की मूवमेंट जो है वो सही नहीं होगी, ये 10वीं होती है। और उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि जबान की मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जो मोटर पट्टे हैं, मतलब जबान का ऊपर जाना, नीचे जाना, प्लेटोग्लोसल, हायोग्लोसल या जीनियोग्लोसल, जो मट्टे हैं ऊपर नीचे और पीछे करते हैं जबान को, ये सिर्फ मोटर नर्व होती है। एक्सेसरी जो है वो भी सिर्फ मोटर, और ये भी सिर्फ मोटर नर्व होती है। तो ये 5 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई कहाँ पाए जाते हैं, मेडुला। मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेरिबैलम। सेरिबैलम जो है पीछे वाले दिमाग को कहते हैं, सेरिबैलम पीछे वाला दिमाग है, इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है पोन्स की बैक साइड पे होता है, मिड ब्रेन की और मेडुला की। ठीक है, ये ओवल शेप होता है, बेज की शक्ल का होता है, इसके 2 हेमिस्फेयर होते हैं जो आपस में एक जो है मैटर स्ट्रिप से बने होते हैं, जिसको हम वर्मेक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है वर्मेक्स और कॉर्पस क्लोजम का। इस ग्रे मैटर जो है इसकी सर्विस होती है और व्हाइट मैटर इसके अंदर होता है। ठीक है, और सेरिब्रम में क्या होता है, ग्रे मैटर जो है अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है, तो ये इसके उलट होता है। कनेक्टेड कोऑर्डिनेशन, ये क्या क्या चीजें करता है, हमारी कुछ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, हमारे पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। अटैक्सिक सीपी में यही डैमेज होता है जिसकी वजह से पोस्चर के ज्यादातर इशू होते हैं, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज होते हैं, बैलेंस के इश्यूज होते हैं। किसमें डैमेज होता है, अटैक्सिक सीपी में। सेरिब्रल पाल्सी की किस्म जो है अटैक्सिक सीपी है, उसमें सेरिबैलम डैमेज होता है। इसके एक्सटर्नल फीचर क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वर्मेक्स से अटैच होता है, ओवल शेप होता है, 2 हेमिस्फेयर होते हैं। ठीक है, व्हाइट मैटर जो है वो डेप्थ में होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है। एक्सटर्नल फीचर में इसके, फेस पे होता है। हाँ, डेप्थ में होता है, अंदर होता है। इसके 3 पेडंकल्स होते हैं। वो पेडंकल क्या है, इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर। यानी इसके आगे पोन्स, मेडुला और क्या है, मिड ब्रेन है, तो इसके साथ जिन क्या कहते हैं कनेक्ट होता है जिन फाइबर के साथ, उसी से पेडंकल बनते हैं। इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल जो है वो मेडुला से अटैच करता है सेरिबैलम को, और ये सिर्फ जो है इसके अंदर दोनों एफरेंट होते हैं, एफरेंट और यानी एफरेंट और एफरेंट, मोटर और सेंसरी फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
और जो मिडल पेंडंकल है वो क्या करता है, पोन्स को किससे करता है, सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, और इसके जो फाइबर होते हैं सिर्फ मोटर होते हैं। और जो सुपीरियर है वो क्या करता है, मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरिबेलम से, और उसके जो फाइबर होते हैं वो सिर्फ सेंसरी होते हैं। ये पेडंकल आपको नजर आ रहे हैं, ये पेडंकल है तीनों। मोटर नहीं होते बना जी सर, सुपीरियर के मोटर नहीं होते, मोटर फाइबर मिडल के सेंसरी होते हैं। हाँ जी, एफरेंट फाइबर क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, और एफरेंट मोटर होते हैं। बिल्कुल, एफरेंट जो ए से शुरू होते हैं वो पहले होते हैं सेंसरी, और एफरेंट जो है वो मोटर फाइबर होते हैं। तो जो मिड ब्रेन है उसमें मोटर सिर्फ फाइबर होते हैं, यानी मोटर जो है, मोटर कोऑर्डिनेशन उसके साथ होता है, और जो क्या कहते हैं उमलंग पोन्स के साथ अटैच है वो सिर्फ सेंसरी फाइबर होते हैं। ये पेडंकल तीनों नजर आ रहे हैं, पोन के साथ भी अटैच है, मिड ब्रेन के साथ है जो वो सुपीरियर है, सुपीरियर पेडंकल है। जो पोन के साथ अटैच है वो मिडल पेडंकल है, और जो मेडुला के साथ अटैच है वो इंफीरियर पेडंकल है। इंफीरियर में सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं, और पोन में सिर्फ सेंसरी होते हैं, और मिड ब्रेन में सिर्फ मोटर फाइबर अटैच होते हैं इसके साथ। ऊपर करें इसे, ठीक है। इसके मेन फंक्शन ये है, आप देख रहे हैं सेरिबेलम इज इन्वॉल्व इन सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग, कौन से फंक्शन होते हैं, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मसल टोन, और सेंस ऑफ पोजीशन। यानी अगर जो बच्चा है अटैक्सिक सीपी है उसमें ये मसल होंगे, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, लिख नहीं सकेगा, बैलेंस और पोस्चर नहीं होगा, मसल टोन ठीक नहीं होगी, हाइपरटोनिया होगा या हाइपोटोनिया होगा, और क्या है, सेंस नहीं कर सकेगा, बॉडी की पोजीशन सीधा सही से खड़ा नहीं हो सकेगा। इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन? और जो पोन्स हैं वो उनका एक ज्यादातर वो ब्रिज का काम करती हैं, किसके दरमियान होती हैं, मिड ब्रेन और मेडुला के दरमियान होती हैं, और उनका जो मेन फंक्शंस है वो स्लीप वॉक साइकिल में होता है, और उसके अलावा जो ड्रीमिंग होती है, आप ड्रीम ख्वाब देखते हैं, उसका कंसर्न ज्यादातर पोन से होता है। ठीक है, सर इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है? इसमें से क्वेश्चन जो है आते हैं वो ये आता है कि अगर क्या कहते हैं किसी पर्सन को जो है लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन नहीं हो रही तो उसको क्या अफेजिया होता है, या उसको कौन सा एरिया डैमेज है, वर्निक्स एरिया डैमेज है। ये क्वेश्चन आता है कि जो एडिशन का सेंटर होता है वो कहाँ वाक़ होता है, वो टेम्परल लोब में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे हाई मेंटल फंक्शंस हैं वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं, फ्रंटल लोब से कंट्रोल होते हैं। ये फंक्शन आ सकता है कि जो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रेन स्टेम होती है वो किस पे कंसिस्ट करती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। ये क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर को राइट हेमिस्फीयर से क्या चीज जुदा करती है, कॉर्पस क्लोजम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसका सेंटर कहाँ होता है, मिड ब्रेन में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पार्किंसन डिजीज है वो किसको डैमेज करती है, बेसल गैंग्लिया को। ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे सेंटर होते हैं रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर वो कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, मेडुला ओब्लंगेटा में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइनल कार्ड जहां से अटैच होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोरामन मैग्नम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे आ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये नासिर हाइपोटोनिया क्या साहब, होता बल्किस आपने, अच्छा आपने अभी पूछा था। नासिर आप क्या कह रहे हैं? है? सर मैंने पूछा है हाइपोटोनिया क्या होता है, ज्यादा तेज चलना। हाइपर जो है, हाइपर तेज को कहते हैं नहीं, बंदा हाइपर हो गया मतलब उसके जज्बात ज्यादा हो गया तो हाइपर हो गया। तो हाइपर जी, हमेशा तेजी की अलामत है, तेज तेज चलेगा। हाइपोटोनिया जो नॉर्मल आपकी होती है चाल, उससे स्लो ऐसे लगेगा कि बस आगे अब जा ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, स्टक है। और हाइपरटोनिया सा मतलब इतना तेज चलेगा कि आप कहेंगे अभी गिर जाएगा, हाइपरटोनिया। सर हाइपर कहते हैं इंक्रीज को और हाइपो कहते हैं डिक्रीज को। डिक्रीज को। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन कम हो जाना। सर ये आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पढ़ा ना, हाइपर वो हो जाता है
अपर मसल हो जाता है और अपर मतलब अपर में डिक्रीज और अपर में इंक्रीज। हाँ जी। सर ये फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑस्पिटल लोब्स जो हैं ये सेरिब्रम की टाइप्स हैं? नहीं, ये लोब्स हैं इसकी सर।